हेलो दोस्तों, आपका फ्री एमपी स्टडी चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम धातु एवं अधातु में अंतर समझने वाले हैं, जो कि गुणधर्म पर आधारित अंतर होंगे। तो इसमें भौतिक गुणधर्मों को लिया गया है, तो इस भौतिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु के बीच में अंतर समझेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला जो हमारा गुणधर्म है भौतिक, तो उसमें है धात्विक चमक। तो धात्विक चमक क्या होती है कि धातु में चमकने का गुण होता है धात्विक चमक। ठीक है, तो यहाँ पर जो धातु होती है तो धातु की सतह चमकदार होती है। ठीक है, और जो अधातु है अधातुएं चमकीली नहीं होती हैं। यह पहला अंतर हो गया धात्विक चमक के गुणधर्म के आधार पर। दूसरा है कठोरता। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। ठीक है, तो क्या होती हैं धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं, लेकिन लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। तो इसमें जो अपवाद हैं वो बता दिए गए हैं, जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम, ये क्या होते हैं मुलायम होते हैं और इन्हें चाकू से काटा जा सकता है। और वहीं पर जो अधातु होती हैं वो क्या होती हैं अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। क्या होते हैं अधिकतर कठोर नहीं होते हैं। और यहाँ पर जो कठोर है वो क्या है कार्बन का एक अपर रूप हीरा है, जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। तो यहाँ पर अधातुओं में यह हीरा आता है, तो हीरे को क्या बताया है कि यह एक अपवाद है। ठीक है, इसके बाद में तीसरा जो गुणधर्म है वो है रूप। तो रूप के आधार पर धातु एवं अधातु में जो अंतर है वो है कि धातुएं कमरे के ताप पर, ठीक है, कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, और इसमें जो क्या है केवल मरकरी मतलब पारा को छोड़कर जो द्रव्य रूप में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या बताया है कि जो धातुएं हैं वो कमरे के ताप पर ठोस रूप में पाई जाती हैं, जबकि केवल मरकरी को छोड़कर यह द्रव्य रूप में पाया जाता है। इसके बाद में है अधातुएं। तो अधातुएं कैसी होती हैं, अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं, केवल ब्रोमीन को छोड़कर जो तरल रूप में होती है। तो यहाँ पर भी बताया कि धातुएं कैसी होती हैं ठोस या गैसीय रूप में पाई जाती हैं अधातुएं, जबकि इसमें क्या है ब्रोमीन को छोड़कर, क्योंकि ब्रोमीन कैसा होता है तरल रूप में पाया जाता है या होता है। तो ब्रोमीन क्या है एक अधातु जो कि तरल में होती है। इस प्रकार से यहाँ पर एक तीसरा रूप के बेस पर हमारा अंतर था। इसके बाद में आघात है वर्धिता। तो आघात वर्धिता क्या होती है कि मतलब धातुओं को पीटकर चादर बनाने में मतलब जो उसकी प्रॉपर्टी हेल्प करती है वो कहलाती है आघात वर्धनीयता। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि धातुएं, तो धातुओं में कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं आघात वर्धिता या आघात वर्धनीयता। और वहीं पर जो अधातुएं हैं अधातुएं क्या होती हैं आघात वर्धनीय नहीं होती हैं। अधातु को अगर आप पीटते हैं तो क्या हो जाती है वो टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाएगी। तो इस प्रकार से ये अंतर थे। इसके बाद में है तन्यता। तो तन्यता क्या होती है वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर धातुओं में क्या होता है कि धातुओं को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है, उसे हम तन्यता कहते हैं। तो यह धातुओं में पाई जाती है क्योंकि तार जो है धातुओं के बनाई जाती है। और वहीं पर अधातुएं तन्य नहीं होती हैं। ठीक है, इन्हें हम तार के रूप में नहीं बदल सकते हैं अधातुओं को, क्योंकि अगर इनके लिए हम शेप चेंज करते हैं तो वह टूट जाती हैं या मतलब कि छोटे टुकड़ों में बिखर जाती हैं। तो यह एक तन्यता का बेसिक डिफरेंस था इन दोनों के बीच में। तो इसके लिए देखा। फिर आता है आपका छठवां डिफरेंस जो है या फिर अंतर है वो है विद्युत या ऊष्मा के चालक। तो इसके आधार पर क्या हो जाएगा विद्युत या ऊष्मा के चालक के आधार पर जो सामान्यतः धातुएं होती हैं वो विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं। ठीक है, तो कैसे होती हैं विद्युत व ऊष्मा की सुचालक होती हैं धातुएं, जिसमें सीसा एवं मरकरी क्या है कुचालक होती हैं। तो यह अपवाद हो जाएगा। और वहीं पर जो अधातुएं हैं वो सामान्यतः है क्या होती हैं विद्युत व ऊष्मा की कुचालक होती हैं, मतलब कि इसमें से विद्युत का प्रवाह नहीं होता है, कुचालक होती हैं। ठीक है, और जिसमें अपवाद में क्या है फ़ारेनहाइट मतलब फाइट। तो ये इसका मतलब कि यहाँ पर अपवाद है ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट क्या होता है सुचालक होता है। फिर इसके बाद में घनत्व। अगला हमारा जो बेसिक डिफरेंस होने वाला है वो है पॉइंट घनत्व पर। तो घनत्व जो एक भौतिक गुणधर्म है उसके आधार पर धातुओं में क्या होता है कि समानता अधिक घनत्व उच्च गलनांक है। ठीक है,
तो क्या होता है, धातुओं का घनत्व गलनांक उच्च होता है, वहीं पर धातुओं को सामान्यतः क्या होता है, घनत्व गलनांक कम होती है। तो यही एक अंतर हो जाएगा। इसमें क्या बताया उन्होंने अपवाद के रूप में कि सोडियम तथा पोटेशियम का घनत्व एवं गलनांक कम होता है, जबकि सामान्यतः अधिक घनत्व उच्च गलनांक की धातुएं पाई जाती हैं। फिर इसके बाद में ध्वनिक। तो ध्वनिक के बेस पर क्या है कि धातुएं जो होती हैं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ पैदा करती हैं, तो वह ध्वनिक का गुण होता है। वहीं पर अधातुएं जो हैं ध्वनिक नहीं होती हैं, अधातुओं से ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ठीक है। इसके बाद में ऑक्साइड। तो ऑक्साइड के बेस पर अंतर देखते हैं। तो इसमें क्या है, धातुएं जो होती हैं अधिकतर धातुएं क्षारीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। और वहीं पर जो अधातुएं होती हैं, धातुएं क्या करती हैं, वो अम्लीय ऑक्साइड बनाती हैं, जैसे कि यहाँ पर सिल्वर ऑक्साइड बताया गया है। ठीक है, सिल्वर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर आपने इन अंतर को समझा और देखा कि कौन कौन से भौतिक गुणधर्म के आधार पर धातुएं और धातुओं में अंतर होता है। तो अगर आपके लिए वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।